Electric current produces magnetic field also two current carrying conductor attracts each other या exerts force on each other. ठीक है, exerts magnetic force on each other. तो ये एक पार्ट हमें पता था. फिर हमने कहा या टाइम वेरिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ की जगह टाइम वेरिंग. Magnetic field produces electric current means there exists electric field. बिकॉज करंट फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी. ठीक है. अगर ऐसा है तो विद सिमिलैरिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और दो करंट कैरिंग कंडक्टर जस्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो जैसे सिमिलैरिटी यहाँ पर है वैसे ही if time varying magnetic field is producing electric current, then that is there exists electric field, then time varying electric field should also produce magnetic field. This is logically and symmetrically. नेचर में सभी चीजें सिमेट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी चाहिए. ठीक है. एंड एक्चुअली यही मैक्सवेल ने प्रूव किया. और नॉट ओनली इसने इतना प्रूव नहीं किया, उसने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट को कनेक्ट कर दिया. और हम कहते हैं लाइट वेव्स आर ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. कैसे प्रूव किया, तो ये हमने देखा था. हमने क्या कहा था कि देखो, इफ देयर इज कैपेसिटर,
तो देखो while charging a capacitor, ये ऐसा करंट फ्लो होने वाला है, धीरे धीरे यहाँ पर करंट चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, सेम प्रोसेस अगर एक हम एम्पेरिकल लूप कंसीडर करते हैं इन दिस रीजन, तो आप डेफिनेटली कहोगे सर एट दिस पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है। क्यों ऐसा कह रहे हो? तो हमने एम्पेरिकल सर्किटल लॉ पढ़ा है, वो कहता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। ठीक है, here dl is length of loop, B मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। अब ये सर्कुलर लूप है तो वायर से सभी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट रहेंगे, सो डेफिनेटली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ से नेट करंट इनसाइड फ्लो हो रहा है, सो इफ देयर इज करंट फ्लोइंग डेफिनेटली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है। ठीक है, सो हमने लिखा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब समय के साथ करंट चेंज हुआ तो डेफिनेटली आजू बाजू की मैग्नेटिक फील्ड इस करंट पर डिपेंड होने के कारण वो चेंज होगी। अब हमने क्या कहा, इस एम्पेरिकल सर्किटल लॉ में ये लूप लेना ये अब क्या आपके हाथ में है। तो अभी एक काम ऐसा करते हैं कि ये लूप इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है, और अब हम कहते हैं कि देखो ये डिस्टेंस तो r ही है, ये वही पॉइंट है P। ठीक है, अब सिर्फ हमने जो लूप कंसीडर किया है वो ये वाला लूप। ठीक है, अब यहाँ पर नेट करंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर नेट करंट कुछ भी नहीं है, सो अकॉर्डिंग टू ठीक है, देखो क्या कहा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, और इस केस में नेट करंट आई इनसाइड तो कुछ भी नहीं है, ये इस प्रकार से लूप है। अब अगर नेट करंट कुछ भी नहीं है तो
लेफ्ट हैंड साइड 0 होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में डीएल, ये लूप की लेंथ तो 0 नहीं हो सकती है, तो कौन 0 होना चाहिए? बी। बट ये पी पॉइंट यही वाला पी पॉइंट है। सो उसी कैपेसिटर में एक लूप अगर कंसिडर किया तो उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और वही दूसरा लूप अगर कंसिडर करते हैं तो उसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रही है। मतलब देयर इज एम्बिग्विटी, कुछ तो गड़बड़ है। और एक्चुअली देखा जाएगा तो ध्यान में आएगा कि अरे पॉइंट पी पर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मतलब इस रीजन में भी बिटवीन दिस टू कैपेसिटर की प्लेट, ये सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेगी। और इसलिए फिर ये मैक्सवेल ने एक इक्वेशन दिया। उसने कहा देखो, इस प्रकार के आप कैपेसिटर का चार्जिंग अगर कंसिडर करते हो तो ये बीच वाला रीजन जो है, ये बीच वाले रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड रहनी चाहिए। बीच वाले रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड रहनी चाहिए। नॉट ओनली दैट, इसका मैग्नीट्यूड ये इस बाहर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उतना ही है। दिस कैन बी कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। ठीक है, तो ऐसा लिखना चाहिए। Magnetic field at M and P is same, but at M we have a current carrying conductor, hence existence of magnetic field can be linked to current flowing through conductor। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। But existence of magnetic field at P cannot be linked to current in conductor। Then the only thing which is present between plates of capacitor is time varying इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या कहा, हमने कहा कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसलिए यहाँ पर एम पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ये रहना तो बड़ा ऑब्वियस है, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एम्पियर सर्किटल लॉ भी यहाँ पर लगाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड मैच होता है। बट एट दिस पॉइंट पी, यहाँ पर ना ही कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्टिल देयर एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड, और इसका ओरिजिन हमें पता नहीं है। इसका ओरिजिन कहाँ पर होगा इसके बारे में हमारे मन में संदेह है, हमें गारंटी नहीं है। फिर हमने सोचना शुरू किया एंड वी रियलाइज
the only thing which is present here is time varying magnetic field. So जो मैग्नेटिक सॉरी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये दो कैपेसिटर के प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है एट पॉइंट पी, इट मस्ट बी बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और इसके कारण जो करंट रहेगा दैट करंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। Maxwell introduced displacement current which should be present between plates of capacitor due to time varying electric field। ठीक है, and hence Ampere circuital law is modified as कैसे मॉडिफाई किया, तो cyclic integral of B dot dl, this should be because of mu times I conductor plus I displacement। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट का ओरिजिन कैसे ढूंढा या डिस्प्लेसमेंट करंट का मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढा, तो देखो ठीक है। हमने कहा देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या यहाँ पर फ्लक्स रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू ई डॉट ए, मैग्नीट्यूड वाइज देखना है तो मॉड ऑफ ई इंटू, ठीक है। बट कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दी जाएगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q by A upon epsilon naught। So this is Q by A upon epsilon naught into A। So ये बन जाएगा Q upon epsilon naught, ठीक है। And now charge, not current, and now charge of capacitor changes with time, which is obvious during charging, there will be a presence of current I equal to dq by dt, ठीक है।
Also, d phi E by dt equal to d dt of q upon epsilon naught equal to epsilon naught 1 upon epsilon naught dq by dt. But dq by dt क्या है? I. Therefore, I equal to epsilon naught d phi e upon dt. तो इसका मतलब क्या हुआ? सो जहां जहां इस प्रकार से समय के साथ चेंज होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, वहां वहां करंट I रहेगा। ठीक है। सो अगर यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रही है, तो यहाँ का फ्लक्स समय के साथ चेंज होगा, एंड समय के साथ चेंज होने वाला फ्लक्स इज एसोसिएटेड विथ करंट. दिस करंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है। This current which is present between the plates is called as displacement current. ये किसके कारण है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने के कारण। और करंट रहेगा तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और इस डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण इस पॉइंट M पर, जो हमने इसके पहले दिखाया था, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है। बट दिस मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसका ओरिजिन समय के साथ चेंज होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। सो अब एम्पियर का सर्किटल लॉ जो मॉडिफाई करके लिखा है, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज नॉट ओनली प्रोड्यूस बाय कंडक्टर करंट, दैट इज जो करंट कंडक्टर से फ्लो होता है, बट इट इज जनरेटेड बाय कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट, एंड व्हेन देयर इज नो कंडक्टर बट वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जगह डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा। और ये दोनों भी अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं। ये टर्म, दिस इज मिसिंग टर्म इन एम्पियर सर्किटल लॉ, इसे हमने आई डिस्प्लेसमेंट कहा है। तो मैक्सवेल ने क्या किया? एम्पियर के काम को मॉडिफाई किया, अपडेट किया, और फिर अपने मैक्सवेल की इक्वेशन दिए। ठीक है, दोनों भी चीजें लिख लेते हैं। दस टोटल करंट आई will be I conduction plus I displacement, that is IC plus displacement current अभी लिखा epsilon naught d phi e upon dt. IC present in conductor, ID is present where there is
present where there is time varying electric field is present. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज भी मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करने वाला है एंड हेंस एम्पियर मैक्सवेल लॉ बिकम्स this is modified ampere circuital law. Cyclic integral of B dot dl equal to mu naught IC plus ID, that is mu naught IC plus mu naught ID, that is cyclic integral of B dot dl equal to mu naught IC plus epsilon naught d phi by dt. ये चार इक्वेशन मैक्सवेल के इक्वेशन के जाने जाते हैं और ये कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को एंड ऑब्वियसली फाइनल रिलेशन के थ्रू हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पता चल जाती है क्योंकि अभी हमने कहा है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is responsible for time varying electric field is responsible for displacement current which produces magnetic field. ठीक है, इस प्रकार से मैक्सवेल ने अपना काम किया, उसने डिस्प्लेसमेंट करंट बताया और लॉजिकली इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड लाइट को कनेक्ट कर दिया।